नाम बताए अपना। गणपत की चाहिए मेरा नाम। पद भी बताए अपना। पद उप सरपंच ग्राम पंचायत प्यावड़ी। किस तरीके का मामला है, क्या आज आपने प्रदर्शन किया? ये मामला छत टपक रही है, चारों तरफ से गिर रही है, मसाला साथ में गिर रहा है, इसलिए हम परेशान हैं। हमारे बच्चे, किसी को हादसा हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए हम हमारे बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। और पूरे महीने से आज बात पूरे महीने से छुट्टी हो रही है, पूरे महीने से। कितने दिनों से छुट्टी हो रही है और किस तरीके से बच्चों को आपको अवगत करवाया है, और आगामी में क्या कदम रहेगा आपका? आगामी ये कदम रहेगा कि जब तक हमारी समाधान नहीं होगा स्कूल का, जब तक आंदोलन रहेगा सर। नाम बताए अपना। मेरा नाम है धर्मराज डोई। मैं पजलपुरा निवासी हूँ। सर यहाँ पे 1968 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शुरू करता हुआ था, ये बनते तैयार हुआ था। 1968 के बाद लगातार 55 वर्षों के बाद इस विद्यालय प्रांगण में कभी भी एक कट्टा सीमेंट का या बजरी नहीं लगाया गया। उसके बाद 1969 में हमारे पास में यहाँ 50 फुट की दूरी पर आंगनबाड़ी है, वो भी बिल्कुल जर्जर की अवस्था में है। लगातार अगर हमारी ये सुनवाई नहीं होगी तो हम एसडीएम दफ्तर में भी जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, हम कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे, हम विधायक के पास भी जाएंगे, हर डिपार्टमेंट के पास धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और ये हमारा विद्यालय बंद रहेगा जब तक प्रशासन हमारे को यहाँ पे आके लिखित में अवगत नहीं कराएगा। लगातार 55 वर्षों से हमारी स्कूल जर्जर की अवस्था में है, बिल्कुल पानी का रिसाव होता जा रहा है, दिनों दिन कभी भी गिर सकती है। किस तरह का प्रदर्शन आज आपने किया? प्रदर्शन सभी ग्रामवासियों ने सामूहिक कल प्लान बनाया कि हमारी अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो हम स्कूल पे जाके ताला लगा दें। स्कूल के ताला लगाने के बाद अगर हमारे पास प्रशासन आता है, हमारे को अवगत कराता है कि हम 10 दिन 5 दिन में आपका काम चालू करवा देंगे, तो हम उनकी इस बात से सहमत है। अन्यथा गांव वालों ने समस्त ग्रामवासियों ने ऐसा तजुर्बे के साथ काम किया है कि एमपी एमएलए चाहे कोई भी आए हमारा काम करवाएगा, उसी के पास नाम बताए अपना। नाम बताए अपना। मेरा नाम है धर्मराज डोई। मैं पजलपुरा निवासी हूँ। सर यहाँ पे 1968 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शुरू करता हुआ था, ये बनते तैयार हुआ था। 1968 के बाद लगातार 55 वर्षों के बाद इस विद्यालय प्रांगण में कभी भी एक कट्टा सीमेंट का या बजरी नहीं लगाया गया। उसके बाद 1969 में हमारे पास में यहाँ 50 फुट की दूरी पर आंगनबाड़ी है, वो भी बिल्कुल जर्जर की अवस्था में है। लगातार अगर हमारी ये सुनवाई नहीं होगी तो हम एसडीएम दफ्तर में भी जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, हम कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे, हम विधायक के पास भी जाएंगे, हर डिपार्टमेंट के पास धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और ये हमारा विद्यालय बंद रहेगा जब तक प्रशासन हमारे को यहाँ पे आके लिखित में अवगत नहीं कराएगा। लगातार 55 वर्षों से हमारी स्कूल जर्जर की अवस्था में है, बिल्कुल पानी का रिसाव होता जा रहा है, दिनों दिन कभी भी गिर सकती है। किस तरह का प्रदर्शन आज आपने किया? प्रदर्शन सभी ग्रामवासियों ने सामूहिक
कल प्लान बनाया कि हमारी अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो हम स्कूल पे जाके ताला लगा दें। स्कूल के ताला लगाने के बाद अगर हमारे पास प्रशासन आता है, हमारे को अवगत कराता है कि हम 10 दिन 5 दिन में आपका काम चालू करवा देंगे, तो हम उनकी इस बात से सहमत है। अन्यथा गांव वालों ने समस्त ग्रामवासियों ने ऐसा तजुर्बे के साथ काम। नाम बताए अपना। मेरा नाम रतनलाल नाथ है। हाँ, पद बताए अपना। रतनलाल नाथ है मेरा नाम। असम से अध्यक्ष। हाँ, क्या मामला हुआ यार, आज आखिरकार आपको ये कदम उठाना पड़ा, क्या किया है आज आपने? ये स्कूल टपकने के कारण ये कदम उठाना पड़ रहा है हमारे। क्या कदम उठाया है, किस तरीके का आपका पूरा आज का ये कार्यक्रम रहा है? स्कूल की छत पूरी टपकती है, कमरे में पानी है, तो बच्चों को छुट्टी कर देते हैं लोग, मास्टर लोग। क्यों, कैसे रखा जाए यहाँ पर? मास्टर क्या कर सकते हैं? तो आज आंदोलन, आज आपने तालाबंदी की है, किस तरीके को प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं? प्रशासन को लिखित में दे दियो साहब। मान नाम बताएं। जय नारायण गुजर। आज नारायण जी, क्या मामला हुआ है, किस तरह साहब भाई साहब यहाँ की बात से ये गांव गुजर में ना हो सीधी समाज से जो मैं तो करा को अभी अंडर पूरी स्कूल टपकरी है, सोच रहे हैं खतरो जमा खाना। अब माँ की 5 साल पहले सुई की सूचना दे रहे हैं अधिकारियों, पर कोई सुनवाई नहीं रही। आखिरी में यो मजबूर है, यो काम करना पड़ेगी। और अंडर नेता नांगला को मैं हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करना, आश्वासन दे पर माँ को काम न करे। तो आगामी दिनों में का स्कूल बंद रही? स्कूल बंद रही साहब। अब को प्रयास कर चुके मैं हाथ जोड़ी हूँ, अब न पार पड़े। अंडर सुरक्षित जुड़े रहो तो तरह को आश्वासन पूरी जिम्मेदारी ने ला कोई। कितने दिनों से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? कितनी बार स्कूल ले या पूरे महीने? आज हर बरसात का मौसम में होता है, लेकिन पहले तो आश्वासन में डर जाते थे, भाई अब की बार करवा देंगे, अब की बार करवा देंगे। 5 साल से स्कूल टपक रही है और अब की बार तो रेगुलर 1 महीने से बरसात चल रही है, आपको भी मालूम है और आप भी देख रहे हो सामने क्या स्थिति है। तो 1 महीने से छुट्टी चल रही है बच्चों की और खतरा है यहाँ पर आने के लिए बच्चों को। तो हम तो फिर आखिर में यही रिक्वेस्ट करें, भाई ताला बंद कर दो स्कूल। प्रशासन से क्या? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है भाई, हमारी मांग पूरी की जाए, सर डलवाए, इसमें नई मरम्मत करवाई जाए। अगर कल को हादसा हो गया तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? प्रशासन जिम्मेदार है साहब, उसको क्या कर सकते हैं। मैं मनोज कुमार, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फजलपुरा। किस तरीके का मामला सामने आया? ये विद्यालय हमारा उच्च प्राथमिक स्तर का है। इसमें करीबन 3-4 बरस से भी ज्यादा से ये सारी छतें, हमारी जो विद्यालय की छतें हैं कमरों, वो टपकती है ना। उसमें 15 अगस्त के दिन भी जब ग्रामीण जन जो हमारे ये हैं वो आए, तो उस दिन बरसात की वजह से ये छतें में 7 कमरों की छतें टपक रही थी। तो उन्होंने आज दिनांक को श्रीमान पीओ साहब अशोक जी बंसल ने और हमने इनसे समझाइश की और इन्होंने कहा कि भाई क्षतिग्रस्त होने के कारण हम बच्चों को विद्यालय में अंदर नहीं बैठने देंगे। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चों को अगर कोई जनहानि होती है तो उसके लिए हमने श्रीमान सीबीओ साहब और पीओ साहब को अवगत करा दिया था। श्रीमान पीओ साहब सुबह 7:30 बजे यहाँ विद्यालय के दरवाजे को उपस्थित होकर ग्रामीण जनों से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद जो नतीजा है वो ये है कि ग्रामीण जन चाहते हैं कि जब तक हम इनको कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक ये हम हमारे और बच्चों को विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। वैसे श्रीमान समग्र शिक्षा जो हमारा कार्यालय है, जिला परियोजना समय नमक, उसके द्वारा प्रतिवर्ष जो प्रस्ताव भेजा जाता है, इस वर्ष के प्रस्ताव में दिनांक 19/7/2024 के प्रस्ताव में हमारे अधिकारी द्वारा इसकी वृहत मरम्मत के लिए, है ना, क्रमांक 23 पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फजलपुरा की वृहत मरम्मत के लिए 18,91,000 रुपये का जो प्रस्ताव है वो श्रीमान परियोजना निदेशक द्वारा इसका प्रस्ताव पारित करके और इसको शीघ्र इसको काम कराने के लिए उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया है, स्वीकृति मिली है, क्या स्थिति है? उनके कार्यालय आदेश के अनुसार श्रीमान मतलब जो जयन साहब हमारे जो भी देखते हैं उनके द्वारा इसका प्रस्ताव बना करके उसकी स्वीकृति के लिए उसको आगे हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको भेजा है और उसका एक ऑर्डर उन्होंने हमारे यहाँ हमारे व्हाट्सएप पे डाला है। देखिए, बात कर रहे हैं कितने दिनों से ये दर्द था ग्रामीणों का, आप कब से HM किस तरीके का दर्द आप झेल रहे हैं? देखो सर, ये
प्रत्येक वर्ष जिस वर्ष भी ज्यादा बरसात होती है हमारे विद्यालय की छत, क्योंकि ये विद्यालय करीबन 1968 के लमसम का हमारे विभागीय रिपोर्ट अनुसार 1968 का है, और विगत 4-5 साल से ये जो समस्या है वो थोड़ी बड़ी है। उसके द्वारा हमने समय समय पर हमारे जो अधिकारी हैं जिनको हमारे द्वारा सक्षम जो मेरे अधिकारी जिनको हम लिख सकते हैं उनके द्वारा प्रतिवर्ष इसके बारे में सूचना दी गई है। और इस वर्ष भी दिनांक 2 तारीख को और बाद में श्रीमान सरपंच साहब और श्रीमान हमारे उप सरपंच महोदय के द्वारा भी यहाँ का प्रस्ताव श्रीमान सरपंच साहब को अभी 15 तारीख को ही उनको अवगत करा दिया गया था। सीपीओ साहब यहाँ पहुंचे, किस तरह की समझाइश की गई उनके द्वारा, क्या पीओ साहब द्वारा ये प्रस्ताव बता करके हमारे सभी ग्रामीण जन जो यहाँ उपस्थित थे उनको ये समझाइश की भाई शीघ्र ही ये काम हमारा आपका हमारे अगर स्वीकृति आते ही ये शीघ्र ये काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारे इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक इस बच्चों को स्कूल में भेजा जाएगा। इसके बारे में हमने हमारे जो भी उच्च अधिकारी है उनको ये जो ग्रामीण जनों द्वारा जो हमारे इसको निवेदन मतलब कहा गया है उसका निवेदन हमने हमारे सक्षम अधिकारी, लेकिन पीपलों में जो बाढ़ग्रस्त होने के कारण श्रीमान सीपीओ साहब ने कहा कि अभी हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ प्यावड़ी भी कोई कैंप था, उसमें भी कोई अभी तक कोई आया नहीं है। अगर वो आज आते हैं तो हमारे पीओ साहब ने कहा है कि शीघ्र ही उनको लेकर के मैं यहाँ विद्यालय में आऊंगा और ग्रामीण जनों से फिर हमारी एक विस्तृत दोबारा बातचीत होगी। कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्या समझाइश करेंगे? श्रीमान पीओ साहब ही मौके पर पहुंचे हैं अभी, तो जो हमारे प्यावड़ी के हमारे जो नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा इनको समझाइश की गई है। कल भी उनको अवगत करा दिया गया था इन ग्रामीणों जनों द्वारा भाई हम कल इसको विद्यालय भवन को बंद करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं सुबह 7:15 बजे आपके यहाँ उपस्थित होकर आपके लोगों से बातचीत करूंगा।